बाबूजी, लेकिन अनु को ठीक होके आने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा। आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? वो बच्ची हमारे लिए ही यहाँ आई थी ना, है? उसकी हालत खराब है, वो अस्पताल में है और हम यहाँ बैठ के खाना खाएं। हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं। डी के ब्लड में हीमोग्लोबिन बहुत कम है और उनके प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं और अगर यही चलता रहा तो दी कोमा में भी जा सकती है। पता नहीं हमारी बच्ची को किसकी नजर लग गई है। इनके सिवा किसी और की नजर क्या लग सकती है? मैंने क्या क्या जतन नहीं किया अनु को अपने पास रखने की, मगर लक्ष्मी जी उसके जीवन से निकल नहीं पाए। आज जाके भी मैं अनु की जान बचा नहीं सकी। क्योंकि मेरा खून उससे, उसके खून से नहीं मिलता। हाँ, आज अनु को अपनी कोख से जन्म नहीं देने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसे, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लक्ष्मी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान, मेरी अनु पर अपनी कृपा करो। बहुत बुरी हालत है मेरी बच्ची की। उसकी सांसें उसका साथ छोड़ रही हैं, धड़कन मंद पड़ रही है। बहुत कम वक्त है उसके पास भगवान, बहुत कम वक्त है। आप अपनी कृपा कीजिए। शहर से खून आने में बहुत वक्त लगेगा। तब तक लक्ष्मी के खून से उसके प्राण बचा लीजिए। अपनी कृपा दृष्टि करो भगवान, अपनी कृपा दृष्टि करो। माँ, चिंता मत करो, अनु को लक्ष्मी का खून चढ़ाया जा रहा है। जी दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनु दी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि लक्ष्मी की वजह से सब संभल गया। लाख लाख शुक्र है भगवान। जी दादी माँ, माँ की वजह से अनु दी की जान बच गई दादी माँ। तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मेरी जान में जान आई है। अगर अनु को कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। तुम्हें पता नहीं, मालूम नहीं है, पर मैं कितनी मिन्नतें करके उसे उसके घर से लेकर आई थी और यहाँ अचानक उसके साथ ये हादसा हो गया और मुझे लगा कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस सब के लिए जिम्मेदार मैं हूँ। नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। अनु दी को एक बीमारी हुई है, आप खुद को इसका जिम्मेदार मत समझिए। चिंता मत करो, अनु हमारे घर में आई और इस तरह अचानक बीमार पड़ गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया माँ। जी दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अनु दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जीती रहे मेरी बच्ची। अजीब मुसीबत, एक बार खाना लेकर क्या गई, पलटकर पूछने भी नहीं आई। ना भूख के मारे जान निकल रही। और अनु की बीमारी का तो घर वाले ऐसा शोक मना रहे हैं ना जैसे मरी गई हो। मना कर दिया तो दोबारा आके पूछना चाहिए ना, बाबूजी खाएंगे क्या? नहीं, भगवान तुम ही कुछ व्यवस्था करो भोजन की। हालत खराब है भूख के मारे हमारी। ये क्या हो रहा है दादाजी? क्या हो रहा बेटा?
आप उस लड़की को अपनी पोती मानने लगे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन माँ उसे अपनी बेटी मानने लगी है, उस पर अपना सब कुछ लुटा रही है। और मैं यहाँ उनका सगा बेटा, उसकी तो उन्हें परवाह ही नहीं है। अरे वो क्या, घर में किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम है ना, हमें तुम्हारी परवाह है। रहने दीजिए दादाजी। इतने दिनों में आपने जो मेरे साथ किया है ना, वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। बेटा हम दुश्मन नहीं है तुम्हारे, दादाजी हैं। दादाजी आपको हो क्या गया है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों मेरी दुश्मन को, उस लड़की को इस घर में लाकर बैठा दिया है आपने? बेटा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है दादाजी। मैं कब से आपसे बात करने की सोच रहा था। आज जब घर के सारे लोग उस लड़की की तीमारदारी करने में लगे हुए तो मुझे मौका मिला और मैं आपसे यहाँ बात करने आ गया। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम तो खुद तुमसे बात करना चाह रहे थे। आपके पास बात करने के लिए है ही क्या? अरे आपकी आंखों पर तो अनु अपराजिता लक्ष्मी की पट्टी बंधी हुई है। खोलिए खोलिए इस पट्टी को दादाजी। देखिए वो हमारी दुश्मन है, सबसे बड़ी दुश्मन। देखो अभिमान, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। माँ आप चुप रहिए। मैं इस वक्त दादाजी से जरूरी बात कर रहा हूँ। चली जाइए आप यहाँ से। पहले बड़ों से बात करने की तमीज सीखो, फिर किसी से भी बात करना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। जाओ ऐसे। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप अनु की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। आपकी बाबूजी पहले ही तबीयत खराब है। आप खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। फिर अनु का इस घर में आने का क्या फायदा? बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप अनु की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन आपकी तबीयत पहले ही खराब है। आप खाना नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे तो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। फिर अनु का इस घर में आने का क्या फायदा? कावेरी तुम्हें क्या पता, हम तो कब से चाह रहे हैं कि तुम खाना रख के जाओ। मेरी विनती है आपसे, आप खाना खा लीजिए। हे भगवान, कुछ और मांग लिया होता तो वो भी मिल जाता। कहां से शुरू करूं? बहुत तेज भूख लगी थी। लेकिन मैं तो आपके लाडले बेटे हूँ ना। वो तो तू है, इसलिए मैं तेरे लिए एक तोहफा लाई हूँ। हाँ। देखोगी? तो आंखें बंद कर, आंखें खोल। तेरे लिए खास बनाया मैंने, तुझे अच्छा लगता है ना? माँ के हाथ की बनी हुई खीर।
आपको जैसी दे तो कहीं बना ही नहीं सकता। अच्छा तो ले और खा। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ बेटा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। हाँ? माँ कुछ नहीं, चक्कर आ गया। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जन्म से पहले मौत दिया क्यों, खता क्या मेरी कह दो ना, खता क्या मेरी कह दो ना। तो मेरी पुलिस वाली बेटी इमोशनल नहीं, आंसू पुलिस वालों की आंखों में अच्छे नहीं लगते। थैंक यू पापा। चिंता मत कीजिए दादी, अब मैं आ गई हूँ ना, दादाजी को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। आप सब लोग ऐसे चुप क्यों हैं? अनु की तबीयत तब कैसी है अपराजिता? अब वो ठीक तो हो जाएगी ना बेटा? हाँ दादी माँ, दी की बॉडी अब रिस्पॉन्ड कर रही है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही हमें पता चल गया कि माँ का ब्लड ग्रुप दी से मैच करता है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। बस अब जल्दी से उसे होश आ जाए। जी दादी माँ। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया है। तुम चलो, मैं आती हूँ। अपराजिता बेटा, हम अनु से मिल सकते हैं? जी अंकल, आप सब लोग मिल सकते हैं। चलो सुशीला। बिन बिटिया आंगन सोना। बिन बिटिया आंगन सोना। कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ माँ, ठीक हूँ। अब चक्कर तो नहीं आ रहे बेटा? नहीं दादी, अब चक्कर नहीं आ रहे। बेटा कुछ याद है तुम्हें?
क्या हुआ था तुम? पापा, मुझे भी नहीं पता। बस मैं जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने के लिए गई, अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर क्या हुआ मुझे भी नहीं याद। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो। मैं तो बहुत घबराई गई थी बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं जी नहीं पाती। आंटी जी, अब घबराने की बात नहीं है। अनुदी अब बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बच्ची ठीक हो गए। माँ अचानक ऐसे क्यों चली गई? आंटी जी, अब दी को आराम करना चाहिए और रात भी बहुत हो गई है। आप लोग साथ वाले कमरे में जाके सो सकते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ अनु के साथ ही रहूंगी। सॉरी आंटी जी, आप यहाँ नहीं रुक सकती, आपको जाना होगा। थोड़ी देर के लिए रह लूं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ थोड़ी देर। बेटा, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, कुछ नहीं चाहिए। अब जाइए, आराम कर लीजिए। मेरी चिंता मत करो, तुम बस ठीक हो जाओ। मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे मुझे हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था बेटा, तुम्हारे बदन में खून की कमी हो गई थी। और तुम्हें पता है, तुम्हें लक्ष्मी जी ने खून दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी अनु को बचा लिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगी। लक्ष्मी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे उससे मिलोगी नहीं तुम? नहीं। अनु ठीक है, उसे होश भी आ गया है। अब मुझे चलना चाहिए। अरे उससे मिलोगी नहीं तुम? नहीं, मैं उसे मिलके क्या करूंगी? पहले ही बहुत सारे लोग हैं उसका हालचाल जानने के लिए। मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो लक्ष्मी, उसके लिए सबसे ज्यादा मायने तुम रखती हो। जानती हो ना, बचपन की संजोई यादों को जीने के लिए तो आई है यहाँ पे, तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे मुंह से अपने लिए बेटी शब्द सुनने के लिए आई है वो यहाँ पे। हाँ, और बहुत जल्दी मुझसे
मुझसे बिछड़ भी गई वो। ऐसा मत कहो लक्ष्मी, हमारी बच्ची हमसे कभी दूर नहीं जा सकती। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बदलते। अब आज की बात देख लो, अनु की जान बचाने के लिए तुम्हें आना ही पड़ा ना। आज अगर वो जिंदा है तो तुम्हारी वजह से लक्ष्मी, तुम उसकी जननी हो लक्ष्मी। मैं उसकी कोई नहीं हूँ, कोई नहीं। लक्ष्मी बेटा, नारायण से ही कह रहे हैं, अनु की हालत इतनी खराब थी, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तुमने आकर उसकी जान बचाई। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर उसकी जननी तुम ही हो बेटा। मैं उसकी कोई नहीं हूँ। अनु को भगवान ने ही बचाया है, मैंने नहीं। माँ भी तो भगवान का ही रूप होती है लक्ष्मी। तुम फरिश्ता बनकर आई हो, तुम्हारी वजह से उसकी जान बची। उसके ऊपर आई बला को तुमने हर लिया है लक्ष्मी। आज तुमने साबित कर दिया कि माँ से बढ़कर बच्चे के लिए और कुछ नहीं होता। और देखो, यहाँ इतने सारे लोग थे, लेकिन किसी का भी खून मैच नहीं हुआ। आखिर में उसे तुम्हारी जरूरत पड़ी, और मैंने सिर्फ ये जरूरत पूरी की है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। बाबूजी घर पर परेशान हो रहे होंगे। चलती हूँ जी, चलती हूँ माँ जी। जीती जा बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चल। अनु की जान बचाने के लिए जो जरूरी था मैंने वही किया। और मेरी जगह कोई और होता ना सुशीला जी, तो वो यही करता। लक्ष्मी नहीं आई अभी तक? हाँ, वो भी अभी तक नहीं आई। समझ में नहीं आ रहा उससे देर क्यों हो गई। मुझे तो लगता है कि अनु की तबीयत ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हारी और लक्ष्मी जी की सारी बातें सुनी। मुझे नहीं लगता लक्ष्मी ने कुछ भी गलत कहा है। इस औरत से तुमने उसका सब कुछ छीन लिया। किस अधिकार से तुम उससे मदद की उम्मीद करती हो? किसी की फिक्र करने के लिए उसके साथ रिश्ता जरूरी तो नहीं है।